नमस्कार। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार दरोगा बहाली के बारे में। मेरा संक्षिप्त परिचय है। वर्तमान में CGL 3 के माध्यम से चयनित होकर योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूं। इससे पूर्व सब इंस्पेक्टर NIA के रूप में काम कर रहा था दिल्ली और कोलकाता में, और CGL 2023 में ऑल इंडिया रैंक 521 के साथ मेरा पोस्ट था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मिला था पोस्टिंग कोलकाता, जिसे मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में मैं दरोगा अभ्यर्थियों के उस जिज्ञासा पर बात करना चाहता हूं जो उन्हें परेशान कर रहा है। जब सिपाही भर्ती जो हुआ था 21,000 सीट का और पटना के गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर बंट रहा था, तब बिहार के DGP ने घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द 1817 बिहार दरोगा की बहाली निकालने जा रहे हैं। और तब से सभी विद्यार्थी जोर शोर से तैयारी में लग गए। लेकिन उसके 3 महीने बीतने को हैं और अभी तक भर्ती की कोई सूचना नहीं है। अब जो है दरोगा की तैयारी करने वाले लड़के और लड़कियों का सब्र जवाब दे रहा है कि आखिर उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों। अगर सिपाही की बहाली आ गई, CGL 4 आ गया, इंटर लेवल में सीट बढ़ाने की बात चल रही है, टीचर बहाली की बात हो गई, स्टेट की चर्चा हो गई, BPSC के माध्यम से बहाली आ रहा है, AEDO की बहाली आ गई, AEJE का बहाली आ गया, सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का आ गया, टाउन प्लानर का बहाली आ गया। अगर हर बहाली आ गया तो फिर दरोगा अभ्यर्थियों के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों उनके साथ आखिर नाइंसाफ़ी हो रहा है? सरकार आखिर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हजारों विद्यार्थी दिन रात किताब में लगे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि अगली बरस वह भी अपने कंधे पे डबल स्टार लगाएंगे और घर की गरीबी दूर करेंगे, अपने सपनों को उड़ान देंगे और बिहार के विधि व्यवस्था संधारण में योगदान देंगे। 2 साल हो गया है पिछली भर्ती को और 2 सालों में कोई नया भर्ती नहीं आया है। विद्यार्थी इंतजार में थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है। अभी तक फाइल जो है गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से BPSSC को भेजा ही नहीं गया है। और यह वह विभाग है जो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। हर विभाग के लिए मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि उनका ऐसा हो जाएगा, उनका मानदेय बढ़ जाएगा, उनकी बहाली आ जाएगी, स्टेट हो जाएगा। आखिर दरोगा अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं? क्यों उनका ध्यान दरोगा की तैयारी करने वाले लड़के और लड़कियों पर नहीं है? इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आप दरोगा अभ्यर्थियों के दर्द को समझिए। उनका सब्र टूट रहा है। जब भी पेपर या टीवी में आता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, तब उनका दिल धड़कने लगता है। बार बार बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर पढ़ने का मन नहीं करता है, सर अब सब्र जवाब दे रहा है, सर अब पढ़ाई लिखाई छोड़ देने का मन करता है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। कुछ लड़कियों का, सर अब अगर इस बार वैकेंसी नहीं आया सर तो फिर शायद मैं दरोगा कभी नहीं बन पाऊँगी। घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि कितना दिन इंतज़ार करें, अब शादी विवाह हो जाएगा। लड़कों का यही दर्द है कि सर अगर चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आई तो फिर हम लोग तो सर टूट जाएंगे बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील है कि सरकार जो है दरोगा अभ्यर्थियों के दर्द को समझे। जब हर विभाग में आप बहाली दे रहे हैं, जब आप रोजगार के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, जब आप परीक्षार्थियों की समस्या को समझते हुए एग्ज़ाम फ़ी को मात्र 100 रुपया कर दे रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है दरोगा का बहाली निकाल दीजिए। इनके साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दिन रात फील्ड में भी मेहनत कर रहे हैं, किताबों में भी मेहनत कर रहे हैं। लुसेंट, घटना चक्र, क्राउन, जो कह रहा है सब पढ़ रहे हैं, एकदम तैयार हैं। आप वैकेंसी लेके आइए, कंपटीशन जितना होगा उसके लिए भी ये तैयार हैं। ये दिन रात पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ वैकेंसी दे दीजिए। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि प्लीज़ इनका वैकेंसी दे दीजिए। गृह विभाग खुद आपके पास है, आपका अपने पास के विभाग के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? इस चुनावी वर्ष में आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इन दरोगा अभ्यर्थियों के लिए भी कर दीजिए, इनकी वैकेंसी दे दीजिए। तो मैं अपने तरफ से भी मांग करता हूं और मैं सारे छात्रों से अपील करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए।
अगर ज़रूरत पड़ी तो अब हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष में जो है ना आंदोलनों का असर बहुत होता है। स्टेट जिसकी कोई संभावना नहीं थी उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने कर दी, और बिल्कुल होना चाहिए था। मैं वेलकम करता हूँ इस डिसीजन का, लेकिन दरोगा अभ्यर्थियों की बात भी सुन ले सरकार, दरोगा वैकेंसी दे दे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं भी अब निराश हो रहा हूँ, जब भी अपने दोस्त मित्र से पूछता हूँ कि भाई बताओ, बोले यार फाइल आए तब तो, गृह विभाग से फाइल BPSSC पहुँचे तब तो विज्ञापन निकाला जाए, फाइल ही नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति है। मैं भी अब पूछ के थक गया हूँ। छात्रगण डेली मैसेज करते हैं, चाहे वो हम लोग हमारा यूट्यूब चैनल हो स्टडी विद चंदन, या मेरा टेलीग्राम चैनल हो BSSC योद्धा, ठीक है। तो अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो कमेंट में कमेंट करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है BSSC योद्धा, जिस पर रात 9 बजे क्विज चलता है। वह क्विज आपको दरोगा में भी काम करेगा, AEDO में काम करेगा, CGL4 में काम करेगा। बाकी हम लोगों का एक पेड मेंटरिंग ग्रुप चलता है। और कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों की एक घोषणा करता हूं कि कल से हम लोग दोपहर में 11:30 बजे एक क्विज स्टार्ट करने वाले हैं 100 क्वेश्चन का। 3 दिन चलेगा दरोगा का और 3 दिन चलेगा AEDO का, मतलब 6 दिन 100 क्वेश्चन का डेली क्विज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दरोगा अभ्यर्थियों निराश मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन का रास्ता भी बिल्कुल अख्तियार करेंगे। धन्यवाद।